प्रतिक्रिया। बिना पर्ची बिना खर्ची ये सरकार की टैगलाइन है। बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार और नौकरियां, और फिर आपके विधायक की वजह से तो आपको शायद बैकफुट पर आना पड़ गया। 2014 से शुरू कर लेते हैं। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, लेकिन 2 करोड़ रोजगार ऑन रिकॉर्ड हर साल छीने गए हैं। हरियाणा के अंदर भाजपा ने लोगों का रोजगार छीनने का काम किया है। स्मार्ट सिटी कहने के लिए इन्होंने कहा था कि हम बनाएंगे, लेकिन इसको नरक सिटी बनाने का श्रेय भी भाजपा को है। सही मायने में तो भाजपा ने एनआईटी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि यहां से विधायक कांग्रेस के नीरज शर्मा जी थे। फिर भी नीरज शर्मा जी ने अपने दम पर, चाहे उसके लिए उन्हें कफन ओढ़ना पड़ा, चाहे कुछ भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा, एनआईटी के लिए जो संघर्ष किया है उसकी कोई मिसाल कहीं नहीं मिलती। और आज हरियाणा भर से भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। अगर इन्होंने 1.5 लाख नौकरियां दी होती तो आज एनआईटी के हजारों लोग आपको यहाँ खड़े नजर आ रहे होते जो भाजपा के नारे लगा रहे हैं। और आप 50 वोट पर एक नौकरी देने वाले हैं फरीदाबाद में। देखिए, मुद्दा यह है कि हमारे भाई नीरज शर्मा जी ने कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, लेकिन हम एक गारंटी देते हैं कि हुड्डा जी ने जो 2 लाख नौकरी देने का वादा किया है उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। क्षेत्र के हिसाब से जिस क्षेत्र के लोगों का जितनी हिस्सेदारी बनती है उतनी नौकरियां एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में दी जाएंगी। विधायक के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। आंदोलन करने में, प्रदर्शन करने में, अलग अलग अंदाज अपनाने में बड़े मशहूर हैं विधायक साहब, लेकिन लोग कह रहे हैं कि काम करवाने में कुछ ज्यादा बेहतर कुछ नहीं कर पाए। देखिए, आज के एक स्थानीय अखबार में खबर लगी हुई है कि कृष्णपाल ने सतीश वागना से 1 किला जमीन लिखवाई, फिर टिकट दिलवाया। अच्छा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, ऐसा क्यों करेंगे? अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन जो नागेंद्र भड़ाना थे उन्होंने बगावत कर दी और कृष्णपाल गुर्जर को एक्सपोज कर दिया। और भाजपा हाईकमान में इस बात का एक मैसेज गया जिसके चलते कृष्णपाल गुर्जर के बेटे की टिकट काटना उनकी मजबूरी हो गया। तब उसके बाद में कृष्णपाल गुर्जर ने इस खबर के मुताबिक सतीश वागना से डील की और 1 एकड़ जमीन, 1 किला जमीन उससे ली सतीश वागना से और फिर टिकट दी। मैं कहना चाह रहा हूं कि एक डकैती है भाजपा नेताओं के दिमाग में। उन्होंने फरीदाबाद को लूटने का काम किया, भाई नीरज शर्मा के हकों पर डाका डालने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी भाई एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि विधायक है उसके घर के बाहर कूड़ा क्यों डल रहा है? अरे ये देखो ना कि कूड़ा डलवा कौन रहा है। ये गुंडागर्दी फैलाने वाली सरकार, भाजपा सरकार अपने दुश्मनों को मिटाने में लगी हुई है। और ये जो चाइना की कंपनी को ठेका दिया था बीजेपी ने, जिसके माध्यम से लूट मचाई, उसके द्वारा साजिश के तहत भाई के घर के सामने कूड़ा डलवाया गया। ये भाजपा का षड्यंत्र था। कांग्रेस की सरकार बन जाने दो, अगर पूरे क्षेत्र में हर घर के आगे आपको सफाई ना दिखाई दे, हर जगह नाली बनी हुई ना दिखाई दे, सड़कें ना बनी हुई दिखाई दे, भाजपा को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर वो नौटंकी विधायक हैं तो आपकी पार्टी की सरकार ने हरियाणा विधानसभा में उनको सर्वश्रेष्ठ विधायक का खिताब क्यों दिया था, क्यों सम्मानित किया था? हकीकत यह है कि भाई नीरज शर्मा के संघर्ष से घबराकर पहले तो उन्हें सम्मानित करके सरकार ने उन्हें बरगलाने का प्रयास किया कि आप आवाज उठानी बंद कर दो, जनता के लिए संघर्ष करना बंद कर दो। लेकिन नीरज शर्मा जी जब भी नहीं रुके तो उनके हर काम में अड़ंगा इन्होंने मारा। और आज भी ये कोई कोशिश कमी नहीं छोड़ रहे। इनका बस चले तो विधायक को कभी का मरवा चुके होते। कि विधायक जी के पास गए थे काम के लिए, वो कह रहे थे कि ये इलेक्शन में लगा दिया पैसा काम का। देखिए, हवाई बातों का कोई जवाब नहीं होता। क्या आप समझदार हैं? पत्रकारिता में आपको इतना लंबा अरसा हो गया, क्या कोई विधायक ये कहेगा कि तुम्हारे क्षेत्र के विकास का जो पैसा था वो मैंने चुनाव में खर्च कर दिया? कोई कहेगा क्या? नहीं कह सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी और जजपा की जो बात हो रही थी, देखिए जजपा ने भाजपा रूपी खाई में कूदकर आत्महत्या कर ली। भाजपा ने जो अवैध शराब इनके द्वारा बिकवाई कोरोना काल में, इनकी पूरी फाइलें बना ली, इनको ब्लैकमेल करके केवल वोट कटवा पार्टी की भूमिका में इनको हरियाणा में रखा है। और केजरीवाल को जो जमानत दिलवाई है वो भी भाजपा का ही एजेंडा है। ये सोचते हैं कि कांग्रेस की वोट काटेंगे, तो किसी भी स्तर तक गिरकर केजरीवाल तो पूरी कोशिश कर रहे थे गठबंधन हो जाए, आप अगर 7-8 सीट दे दे तो शायद बात बन जाती। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बीजेपी के दबाव में थे। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि चुनाव के वक्त, हरियाणा के चुनाव के वक्त उनको जमानत दे दी?
मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि नीरज शर्मा ने अपनी हर लड़ाई ईमानदारी से लड़ी और इस भाजपा सरकार ने उन पर हर जुल्म करने की कोशिश की। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनते ही इस क्षेत्र के लोगों की जो पिछली शिकायतें भी हैं वो भी दूर कर दी जाएंगी। हाँ, जल्दी से। हरियाणा के अंदर इनके पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री रहते हुए आंसू बहाते हुए कहा था कि मैं हजारों करोड़ रुपए फरीदाबाद के विकास के लिए भेजता हूं, वो कहां चले जाते हैं, कहां गायब हो जाते हैं। ये इनके भ्रष्टाचार, ये ऐसा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, बताओ। ये जो हथीन का मामला बता रहे हैं वो खबर झूठी पाई गई है, प्रशासन ने उसकी जांच कर ली। तो ये सब बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। बीजेपी छद्म राष्ट्रवाद की आड़ में इस देश की जनता को लूट रही है और भाई को भाई से लड़ा रही है। 4 बार हरियाणा में दंगे हो चुके, 2 बार जाट नॉन जाट के नाम पर इन्होंने भाइयों को भाई से लड़ाया और 2 बार हिंदू मुस्लिम इन्होंने दंगे कराए। और सही मायने में तो विकास के नाम पर इनके पास कुछ नहीं है। हरियाणा को लूट लिया, बर्बाद कर दिया और इनकी लूट में जजपा भी बराबर की भागीदार रही है, जो कि अब अलग अलग होकर घड़ियाली आंसू बहाकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के नेता कहते हैं बिना भेदभाव के विकास किया। देखिए, ये सिर्फ इनके जुमले हैं और अपने जुमलों का जो चिट्ठा है अपने कार्यकर्ताओं के हाथ में दे रखा है ताकि जनता की गाली खाते हुए ये फिरें। हकीकत यह है कि हरियाणा को बर्बाद भाजपा ने किया है विशुद्ध रूप से। आज इनके मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं कि शैलजा जी के साथ अन्याय हो रहा है, शैलजा जी भाजपा में आ जाएं। अरे भैया, हमारे नेताओं के आगे आपको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, इससे बुरे दिन भाजपा के क्या होंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भ्रष्टाचार इतना मचाया है, हजारों करोड़ के इतने घोटाले किए हैं इन्होंने कि कांग्रेस सरकार बनने पर इनसे जनता की पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। और अगर भाई नीरज शर्मा ने विपक्ष में रहते हुए भी इतना संघर्ष किया है जनता के लिए, तो हमारी सरकार बनने पर वो जनता की हर समस्या को दूर कर देंगे, ये मेरा वादा है। भाई साहब, क्यों चुने इस बार फिर से नीरज शर्मा को? चुन तो लिया था लोगों ने, फरीदाबाद के एनआईटी के लोगों ने, अब क्या करना, अब क्या कर देंगे? देखिए, भाजपा प्रवक्ता ने खुद पोल खोल दी है अपनी सरकार के काले कारनामों की। इन्होंने कहा है कि भाजपा के प्रत्याशी को चुनो तब विकास होगा। यही तो हम कह रहे हैं, जनता ने नीरज शर्मा को चुना था इस बात से बौखलाकर ये 5 साल अड़ंगा लगाने का काम करते रहे। अब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, नीरज शर्मा इस क्षेत्र में नौकरियां भी देंगे और विकास कार्य भी करेंगे।